नमस्ते छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं केशवदास के बारे में। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में केशवदास का नाम अग्रणी माना जाता है। इन्हें अनेक इतिहासकारों ने भाव पक्ष को ध्यान न देकर कला पक्ष पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण हृदयहीन कवि की संज्ञा भी दी है। अधिक पांडित्य लालित्य के कारण, चमत्कार पूर्ण अलंकारों के प्रदर्शन के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कवि के नाम से भी संबोधित किया गया है। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है, अंगद रावण की सभा में जाते हैं और रावण से कहते हैं कि तू सीता को वापस दे दे और अपना राज्य लेकर के शासन संभाल। लेकिन रावण देने को तैयार नहीं होता है, तो अंगद उनकी सभा में जाकर के खड़े हो जाते हैं और उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से ये पद्यांश अवतरित किए गए। रावण अंगद से कहता है, अंगद ने जब राक्षसों को धकेल कर आगे सभा में जाकर के वो बैठ जाते हैं, उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध आ जाता है देवताओं का अपमानजनक वाणी सुन करके, तो वो सभा के मध्य में अंगद यूं सुनवानी चित्त महारिस, रिस यानी क्रोध, वाणी यानी समाहित हो जाता है। तो उन्होंने राक्षसों को धक्का दिया और मध्य सभा में जाकर के बैठ जाते। उससे आगे हम श्रवण करेंगे। रावण अंगद से कहता है, कौन हो पढ़े सो कौन हो, तुम्हें क्या काम है। रावण अंगद से कहता है कि तुम अचानक सभा के मध्य आ गए हो, तुम कौन हो। हे अंगद, रावण कहता है कि तुम कौन हो, पठाई सो कौन, पठाई यानी भेजा, किसने, तुम्हें किसने भेजा है। हो यानी मुझसे, हो अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द, हो यानी मुझसे तुम्हें क्या काम। रावण क्या कहता है अंगद से कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और हम इस मुझसे तुम्हें यहाँ क्या काम है। अंगद उस पर उत्तर देते हुए कहते हैं, जाति बानर, मेरी बानर जाति है, मैं बानर जाति से संबंध रखता हूँ। लंक नायक दूत, लंका के नायक, लंका का नायक कौन है, रावण। लेकिन यहाँ लंक नायक दूत, लंका के नायक का दूत, अब ये शब्द किसके लिए आया है उसका आगे वर्णन आएगा, तब एक्सप्लेन करेंगे। लंक नायक दूत, लंका के नायक का मैं दूत हूँ, अंगद मेरा नाम। रावण ने जब पूछा तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है और यहाँ मुझसे तुम्हारा क्या काम है, उस पर अंगद ने उत्तर देते हुए कहा कि जाति से बानर हूँ, लंका के नायक का दूत हूँ, पर अंगद मेरा नाम। कौन है वह बांध के हम देह पूछ सवे दे। अब अंगद भी बानर थे और हनुमान जी जो पहले सीता की सुध लेने के लिए गए थे, खबर लेने के लिए गए थे, वो भी बानर थे। तो रावण पूछता है कि वह कौन था जो पहले आया था। वह बांध के, जिससे हमने बांध करके देह, उसके शरीर को जिस हमने बांध लिया था, और पूंछ सफेद रही और उसकी पूंछ में आग लगा दी। वह कौन था, वह कौन सा बानर था, क्या तुम अलग हो या वही बानर। इस पर रावण कहता है कि वह कौन था, वह बानर कौन था जिसे हमने बांध करके उसके शरीर को और उसकी पूंछ को हमने दही यानी जला दिया। उस पर अंगद क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लंक जाय संहार यक्ष। तुम तो कह रहे हो कि हमने उसकी पूंछ को जला दिया था शरीर को बांध करके, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है, अंगद भी कुछ कम नहीं थे, वो कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि वह लंक जारी, जारी यानी जला करके, लंका को जला करके, संहार यानी मार करके, इसको अक्षय कुमार को। हमने तो सुना था, तुम तो कह रहे हो कि हमने उसके शरीर को बांध दिया था, पूंछ में आग लगा दी थी, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने लंका को जलाया था, अक्षय कुमार को मार दिया था। क्या वो बात झूठी है। अंगद भी बातों के बड़े चतुर हैं। रावण को उन्हीं की बातों में उलझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं
कि आप तो कहते हो कि हमने उसके शरीर को बांध करके पूंछ को जला दिया था, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि वह लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मार कर गया था। क्या ये बात झूठी है? प्रथा मीन्स झूठी। इस पर रावण कहता है कि कौन है सुत? सुत मीन्स पुत्र, तुम किसके पुत्र हो? तब अंगद कहते हैं बाली कि मैं बाली का पुत्र हूँ। मैं कौन बाली न जानिए, वह बाली कौन है मैं नहीं जानता। रावण कहता है कि बाली कौन है मैं नहीं जानता। इस पर अंगद प्रतिक्रिया करते हुए कहते हैं कांप चापी तुम्हें जो, चापी यानी दबा करके, जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा करके 7 सागर नहाया था, ऐसा वर्णन किया। जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर, कौन कहता है? अंगद। किससे? रावण से। अंगद रावण से कहता है कि बाली कौन था। जब रावण ने ये पूछा कि बाली कौन, तब वर्णन करते हुए कि जिसने, अंगद कहता है रावण से कि जिसने तुम्हें, रावण को, बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा करके 7 सागरों में स्नान किया था, ऐसा वर्णन। हमने तो सुना है कि तुम्हें जिसने 7 समुद्रों में अपनी कांख में दबा करके स्नान किया था वह बाली है और मैं उस बाली का पुत्र। गर्वपूर्ण वर्णन करते हुए अंगद ने अपने पिता का बखान किया है कहाँ वह वीर। तब रावण को स्मृति वो आती है कि बाली कौन था। तब वह कहता है रावण की वह वीर बाली। अंगद ने कहा उस पर, जब उसने पूछा कि वह वीर बाली कहाँ है, तो अंगद ने कहा कि देवलोक स्वर्ग को सिधार गए हैं। क्यों गए हो रघुनाथ, क्यों गए हो? जब मेरे जैसे पराक्रमी को वो कांख में दबा सकता है तो उसको कौन मार सकता है? इस पर अंगद से रावण प्रश्न पूछता है कि क्यों गए हो? इतना बहादुर था बाली, जिसने कांख में रावण को दबा करके 7 समुद्रों में स्नान किया, ऐसे बाली को कौन मार सकता है? इस पर विस्मय प्रकट करते हुए, आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछता है कि क्यों गए हो? वो कैसे जा सकता है? कौन मार सकता है बाली को? तब अंगद कहता है रघुनाथ रघुनंदन बाण रूपी विमान पर बैठ करके स्वर्ग को चले गए हैं। अर्थात भगवान श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके बाली ने देवलोक को प्राप्त किया। रावण ने जब ये पूछा कि इतने पराक्रमी बाली को कौन मार सकता है, उस पर अंगद ने कहा कि भगवान श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग को सिधार कर गए। कौन? बाली। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद अब यहाँ शब्द रह जाता है एक लंकनायक। अब इसकी व्याख्या हम आगे सुनेंगे। लंकनायक को विभीषण देवदूषण को दे। तो रावण ने पूछा कि लंका का नायक कौन? इस पर अंगद कहते हैं कि विभीषण। लंका का नायक यहाँ भी शब्द आया था लंकनायक दूत, और यहाँ पूछा है रावण ने कि लंकनायक कौन? तब अंगद ने कहा है कि विभीषण। देवताओं से दूषण यानी बैर के कारण जिसका शरीर चल रहा है रावण, ऐसे विभीषण को देवदूषण, देवताओं से द्वेष रखने वाले है रावण, विभीषण को मैंने लंका का नायक मान लिया। कौन कहता है? अंगद। रावण ने पूछा है कि लंका का नायक कौन? अर्थात लंका नायक तो मैं हूँ, रावण लंका का नायक था। लेकिन जब उसने कहा कि विभीषण, हे देवताओं से दूषण द्वेष रखने वाले रावण, हमने विभीषण को लंका का नायक मान लिया। तब रावण कहता है कि मोहे जीवन हुई, जब तक मैं जीवित हूँ लंका का नायक विभीषण कैसे हो सकता? जब तक मैं जीवित हूँ, मोहे होए जीवन होए, मैं जीवित हूँ, मेरे जीवित होते हुए जब तो ही जीवन हो, लंका का नायक विभीषण कैसे हो सकता है? इस पर अंगद कहता है जब तो ही जीवन हो गए, संसार में तुझे जीवित कौन मानता? अर्थात इस संसार में तुझ जैसे रावण को, अहंकारी व्यक्ति को जीवित कौन मानता? इस पर रावण कहता है कि वो जब मारिए मुझे इस संसार में कौन मार सकता? रावण कहता है कि मुझे इस संसार में कौन मार सकता है? उस पर अंगद कहता है, रावण ने ये पूछा कि मुझे जग में कौन मार सकता है,
ब्रह्मा, विष्णु, देव, चंद्र, सूर्य, कुबेर जिसके यहाँ बंदी बनकर रहते हैं, उसको संसार में कौन मार सकता है? तब अंगद ने कहा, दुर्बुद्धि तेरी बुरी बुद्धि, तेरे बुरे विचार, तेरी बुरी भावनाएं तेरी मृत्यु का कारण बने। तेरी बुरी बुद्धि, तेरे बुरे विचार तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। कौन बात पठाइयो वह वीर वेद बखानियो। किस बात को कहने के लिए है अंगद तुम्हें यहाँ भेजा है? रावण कहता है, जब उसने इतनी बुरी बात की है रावण से, इसने अंगद ने, कि दुर्बुद्धि तेरे बुरे विचार ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, उस पर रावण कहता है बात को बदलते हुए, कौन है, किस बात को कहने के लिए, कौन बात पठाई हो, कौन बात कहने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है? हे वीर, उसका वर्णन कीजिए। रावण अंगद से कहता है कि किस बात को कहने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? हे वीर, जल्दी से उसका वर्णन कीजिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। रावण अंगद से उसका परिचय पूछते हुए कहता है कि तुम कौन हो, किसने भेजा है और मुझसे तुम्हें क्या कहा? तब अंगद कहता है कि मैं जाति से बालक लंका के नायक का दूत हूँ और अंगद मेरा नाम। तो अंगद कहता है कौन है वे बांध के हम देख। तो तब रावण कहता है, जो परिचय मिल जाता है कि अंगद जिसका नाम है, तो वह कौन था जिसके शरीर को हमने बांध दिया था और पूंछ को जला दिया था? कौन थे? हनुमान जी। उस पर अंगद कहता है कि हमने तो सुना था कि उसने लंका को जलाया था, अक्षय कुमार को मारा था, क्या वो बात झूठी है? तब रावण पूछता है कि तुम किसके पुत्र हो? अंगद जवाब देते हैं बाली के। तब वह कहता है कि मैं बाली को नहीं जानता, उसका वर्णन करूं। रावण पूछता है, तब अंगद अपने पिता की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसने कांख में दबाकर तुम्हें 7 सागरों में स्नान किया था, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। जिसने तुम्हें कांख में दबाकर 7 समुद्रों में स्नान किया था, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। तो रावण कहता है कि अब वह वीर कहाँ है? तो अंगद कहते हैं कि वो देवलोक को यानी स्वर्ग को सिधार गए हैं। इस पर रावण कहता है कि उसको कौन मार सकता है? बाली को, इतना वीर पराक्रमी था, उसको कौन मार सकता है? तब अंगद ने कहा कि रघुनाथ भगवान श्री राम की वाणी रूपी विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग को चले। अब लंक नायक हो। तब रावण ने पूछा कि कौन है लंका का नायक? तब उसने अंगद ने कहा कि विभीषण। देवताओं से द्वेष रखने वाले ये रावण विभीषण को हमने लंका का नायक मान लिया। तब रावण कहता है कि मुझे जीवित हुए से कौन जीवित हुए मैं लंका का नायक कैसे बन सकता है? तब अंगद कहते हैं कि तुझे इस संसार में कौन जीवित कहता है? तो रावण कहता है कि मुझे कौन मार सकता है इस संसार में? तो तेरे बुरे विचार ही तेरी मृत्यु का कारण होंगे। अंगद इस प्रकार का जवाब, किस बात को कहने के लिए ये वीर तुम्हें यहाँ भेजा गया है, शीघ्रता से उसका वर्णन करो। ऐसा रावण अंगद से कहता है। धन्यवाद। से कल पढ़ेंगे।